देखो प्यारे बच्चों, आज हम क्या डिस्कस करेंगे बताओ। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लिया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस कर लिया, अब क्या करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो डालिए हेडिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या हेडिंग डालनी है आप लोगों को? प्रेजेंट परफेक्ट। प्यारे बच्चों देखो, नाम से समझ में आ रहा है आपको परफेक्ट का मतलब क्या होता है। परफेक्ट का मतलब जस्ट ये हुआ कि हमने अभी किसी काम को जस्ट अभी कुछ समय पहले खत्म किया है, दैट इज नोन एज परफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं खाना खा चुका, मतलब मैंने कुछ समय पहले ही खाना खाया है ना। तो जो ऐसे सेंटेंस होते हैं कि जो काम आपने जस्ट अभी खत्म किया है उस काम को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों इसकी पहचान की। तो एक बार हम इसकी पहचान देखोगे, इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, RAE प्लस, यानी जिस हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं शब्द आता है, इसके अलावा लिया है, दिया है। जैसे कि मैंने किताब उसे दे दिया है, तो दे दिया है आ गया, तो दिया है आगे, इसका मतलब ये भी क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि चुका है, चुकी है तो ही वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, RAE प्लस है। बोलो एक बार, चुका है, चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, लिया है, लिया है, दिया है, दिया है, RAE प्लस है। प्लस है आना जरूरी है। अगर है नहीं आया तो ये पास्ट टेंस डेफिनेट बन जाएगा, उसके अंदर RAE तो आएगा ही आएगा, तो वो कौन सा टेंस बन जाएगा पास्ट टेंस डेफिनेट। तो ये याद रखेंगे RAE प्लस है होगा तो ही ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये बात क्लियर? मैंने आपको हर बार कहा है कि हमारे जो बेटा टेंस होते हैं उसमें कितने रूल हैं 5। हर एक के टेंस के अंदर, मतलब हर एक टेंस के पार्ट के अंदर हमें 5 नियम को पढ़ना है। कौन कौन से के लिए? अफर्मेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए, इंटरोगेटिव के लिए, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव एंड WH फैमिली वर्ब। इससे पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग में बताओ डू डज। इसके बाद हमने क्या पढ़ा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बताइए इज एम। अब हम किसकी पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी होती है प्यारे बच्चों हैज भी, क्या कहते हैं हैज और हैव। क्या बोलोगे हैज और हैव। क्लियर? चलिए रूल की तरफ बढ़ते हैं भाई। रूल नंबर हमारा फर्स्ट होता है प्यारे बच्चों सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर आपकी रहेगी हैज और हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हम तब लगाएंगे जब सेंटेंस हमारा कैसा रहेगा अफर्मेटिव रहेगा। कैसा रहेगा प्यारे बच्चों अफर्मेटिव। क्लियर? आगे बात समझ में? इसी के डाल के लिख लो या अगले पेज से लिखना है तो लिख लो भाई प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे हम प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं आई, यू, दे, वी, ही और आई, यू, दे, वी, ही और सी। क्या होते हैं प्यारे बच्चों आई, यू, दे, वी, ही और सी। आई के साथ आपको लगाना है, यू के साथ है, दे के साथ है, वी के साथ है, ही के साथ है और सी के साथ है। बोलिए भाई आई के साथ है, जोर से बोलो आई के साथ है, यू के साथ है, दे के साथ है, वी के साथ है, ही के साथ है, सी के साथ है। इसके अलावा प्यारे बच्चों अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाए, क्या हो जाए जैसे कि ही हो जाए, सी हो जाए, इट हो जाए और एनी नेम, यदि प्यारे बच्चों ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है क्या होता है बच्चों थर्ड पर्सन सिंगुलर। जोर से बोलो थर्ड पर्सन सिंगुलर। और जोर से बोलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो इसके साथ हमें क्या लगाना है हैज। क्लियर? यस।
बातें समझ में आ गई? आई के साथ, Have. आई के साथ, जोर से बोलो आई के साथ, Have. यू के साथ, Have. ए के साथ, Have. बी के साथ, Have. ई के साथ, Has. सी के साथ, Has. क्लियर? अब मुझे बताओ डॉक्टर के साथ क्या आएगा? डॉक्टर के साथ क्या आएगा? हैज ना भाई, मैंने क्या लिखा है? एनी नेम। तो भैया डॉक्टर जो है एक व्यवसाय हो गया, है ना? तो कोई भी व्यवसाय होगा अगर वो एक व्यक्ति में है यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज लगाना है, अदरवाइज हैव। क्लियर? मैंने कहा डॉक्टर्स, अब डॉक्टर्स तो क्या हो गए? ज़्यादा हो गए ना, एक से ज़्यादा डॉक्टर हो गया। जब एक से ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें हम क्या लगाएंगे? हैव। Have. क्लियर हो गया भाई? क्लियर? सारे बच्चों को क्लियर है तो बताओ, कोई दिक्कत बेटा? जोर से बोल, मुंह से बोलो, है दिक्कत है ना? नहीं है? समझ में आ गया? चलो, समझ में आ गया तो घर जाके वीडियो को लाइक कर दियो, ठीक है? फोन नहीं, पापा के पास तो है ना? अच्छा, मेरे को तो व्हाट्सएप पे हाई करियो, मैं तुमको भेज दूंगा, ठीक है? फिर लाइक कर दियो। क्लियर है प्यारे बच्चों? भाई इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो बनता है ना? नहीं बनता? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया? सब्जेक्ट मैंने आपको प्यारे बच्चों बताया था, सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम को करता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है? और यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे, हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे प्यारे बच्चों? थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कौन सी फॉर्म? वर्ब की टोटल कितनी फॉर्म होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5. जोर से बोलो, कितनी होती है? 5. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एक फॉर्म होती है आईएनजी वाली और एक फॉर्म होती है जिसमें हम एस और ईएस क्या लगाते हैं? और जोर से बोलो, एस और भाई देखो, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था कि ईएस हम किसके साथ लगाएंगे, बताया था। एक बार इसको रिवाइज कराओ, किसके साथ लगाएंगे? जिस वर्ब की एंडिंग किससे हो जाए? ओ से, एक्स से, डबल एस से, एस एच से और सी एच से, उस वर्ब के अंदर हम क्या करेंगे? ईएस लगाएंगे। बताया था? Yes, sir. अरे बताया था क्या? Yes, sir. रिवीजन क्यों नहीं करते हो? पढ़ लो बेटा। टेंस ऐसी चीज है जो एक बार अगर आपको अच्छे से रिवाइज हो गया तो बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सारी क्लास में 12th तक में भी आपको काम आएगा। 12th के बाद यदि आप स्पीकिंग करेंगे तो उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है? Yes. चलिए ये बता दूँ, बाकी बच्चों ने उतार लिया सबने बेटा? पढ़ते हैं बेटा एग्जाम्पल की तरफ। इसकी तरफ एग्जाम्पल। देखिए पहला एग्जाम्पल, मोहन खाना खा चुका है। इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मोहन ने खाना खा लिया है। ओके, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको दोनों याद होना चाहिए। चुका है, चुकी तो है ही, साथ में इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मोहन ने खाना खा लिया है। देखो यहाँ पे दिखा है ना, लिया है, दिया है, आ ए ई प्लस है। तो प्यारे बच्चों सब्जेक्ट कौन हुआ इसके अंदर? मोहन। मोहन के साथ क्या लगा दूं? है। मोहन है। खाना क्या होता है? खाना का मतलब होता है टू ईट। टू ईट मतलब खाना। फर्स्ट फॉर्म क्या हुआ? ईट, सेकेंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटर। क्या बना? ईट एंड ईटर। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। फर्स्ट फॉर्म क्या हुआ? सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म। तो मोहन हैज ईटन। क्या खा लिया है? खाना। खाने को क्या बोलेंगे? फूड, या हम मील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मील, MEAL, मील मतलब भोजन या खाना, ठीक है? आगे बात समझ में बेटा? Yes, sir. जोर से बोलो। Yes, sir. बिल्ली आई है। बिल्ली आई है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्ली आ चुकी है। बिल्ली आ चुकी है। क्लियर? तो भैया पहचान हमने क्या पढ़ी है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर
दिया है आ ए ई प्लस है। तो इसको आप दो तरीके से लिख रहे हैं, एक में क्या लिख रहे हैं, बिल्ली आई है या फिर बिल्ली आ चुकी है। क्लियर? देखो भाई ये पोर्शन दिख रहा है, उसके अंदर आ रहा है कैमरे में कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा, बिल्ली वाला नहीं आ रहा, ये वाला ये आ रहा है, बस ठीक है। इसको यहाँ पे लिख देते हैं। देखो प्यारे बच्चों, मैं कह रहा हूँ कि बिल्ली आई है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्ली आ चुकी है। बिल्ली आ, तो कोई अंतर तो नहीं है ना भाई? भाई चुकी है हमने पढ़ा ही है, आ गई है ये भी हम पढ़ ही रहे हैं, है ना? तो आना का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? टू कम, आना। फर्स्ट फॉर्म होता है कम, सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम। कम केम कम, बोलिए कम केम कम, कम केम कम, और जोर से बोलिए कम केम कम, कम केम कम, कम केम कम। तो बिल्ली आ चुकी है, तो बिल्ली को क्या बोलते हैं? कैट। कैट एक है तो हैज, आना क्या? केम। थर्ड फॉर्म लगाएंगे ना, तो कम केम कम। बिल्ली आ चुकी है, बिल्ली हैज कम। उतारो ये पर। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा हो गया रूल नंबर फर्स्ट। समझ में आ गया आपको? पहचान आपको बहुत जरूरी है याद करना। पहचान दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आ ए ई प्लस है। साथ में इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज और हैव। ये चीजें याद रखनी है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर सेकंड की तरफ। देखो प्यारे बच्चों, रूल नंबर सेकंड में क्या कहता है? रूल नंबर सेकंड कहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग। हेल्पिंग वर्ब तो आपकी सेम रहेगी, हैज और है। साथ में आपको नोट लगा देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, और प्यारे बच्चों उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। लेकिन इस नियम का इस्तेमाल तभी करोगे जब सेंटेंस कैसा होना चाहिए आपका? नेगेटिव होना चाहिए, यानी सेंटेंस के अंदर नहीं का यूज होना चाहिए। जैसे कि मैं नहीं आ चुका हूँ, मैं नहीं जा चुका हूँ, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल होगा तो ही आप इस नियम को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे, एग्जाम्पल देखते हैं। सरिता स्कूल नहीं जा चुकी है। सरिता स्कूल नहीं जा चुकी। प्यारे बच्चों, जाना का क्या होता है? टू गो जाना, टू गो जाना। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गोन। क्या बन गया? गो वेंट गोन। क्या बन गया? Go and gone. जोर से बोलो Go and gone. और जोर से बोलो Go and gone. गो क्या हुआ? फर्स्ट फॉर्म। वेंट क्या हुआ? सेकंड फॉर्म। गोन क्या हो गया? थर्ड फॉर्म। तो सरिता स्कूल नहीं जा चुकी है, तो यहाँ हो जाएगा सरिता। सरिता एक है तो क्या हो जाएगा? है। सरिता हैज, नहीं के लिए नॉट, जाना के थर्ड फॉर्म करा दी गोन। सरिता हैज नॉट गोन टू स्कूल। क्लियर है प्यारे बच्चों? Yes, sir. आगे देखो, मामा जी नहीं आए हैं। मामा जी नहीं आए हैं। अब आए हैं, ए आ गया, ए प्लस है, कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मामा जी नहीं आए हैं। जोर से बोलो क्या सेंटेंस है? मामा जी नहीं आए। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मामा जी? तो मामा जी बोलोगे, अंकल बोलोगे, तो चाचा को क्या बोलोगे? अंकल बोलोगे। अब तूने बोला कि सपोज कर भाई तेरे मामा आ गए, तूने कहा मेरे अंकल आए। अब मैं कैसे पहचानूं कि तेरे वो मामा है या चाचा है? भाई तूने तो अंकल बोल दिया ना। अब अंकल में तो मैं यही सोचूंगा कि भाई तेरे चाचा ही है। तो मामा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मामा प्यारे बच्चों? और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको पता है तो वो कमेंट करके बताएं। मामा का मतलब बताओ। मम्मी का भाई। अच्छा, मामा का ये मतलब हो गया मम्मी का भाई। पापा का भाई होगा तो चाचा। मौसी का भाई होगा तो मौसी का भाई होगा तो मामा। अरे मौसी का भाई हुआ, तुम्हारी मम्मी का भी तो भाई हुआ।
कि नहीं हुआ? अगर मौसी का भाई है तो मम्मी का भी तो भाई है। क्या बन गया? मामा। तुम्हारे मौसी के जीजा तुम्हारे क्या लगेंगे? जीजा पापा। पापा होंगे इडियट। तेरे मौसी के जीजा तेरे पापा ही तो है। तो तुम्हारे पापा को तुम्हारी मौसी क्या बोलती है? जीजा ही तो बोलती है। जीजा जी बोलती है। तो मामा जी नहीं आए हैं। प्यारे बच्चों, जो भी रिश्ता हमारे मदर की तरफ से होता है, हमारे रिश्ते दो टाइप के होते हैं, एक फादर की तरफ से और एक मदर की तरफ से। जो रिश्ता आपका फादर की तरफ से होता है दैट इज पेरेंटल। इसे क्या बोलते हैं? पेरेंटल बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अरे जोर से बोलो। रिलेशन दो तरीके से होंगे, एक आपकी मदर की तरफ से होगा और एक आपकी फादर की तरफ से होगा। मदर की तरफ से जो रिलेशन होता है उसे मैटरनल बोलते हैं, मैटरनल। और जो फादर की तरफ से होता है उसे पैटर्नल बोलते हैं। ओके, जो मदर की तरफ से होगा मैटरनल, जो फादर की तरफ से होगा पैटर्नल। अब जैसे मैंने क्या बोला, मामा जी, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? मैटरनल अंकल। क्या बोलेंगे? नाना जी, तो मैटरनल ग्रैंडफादर। क्या बोलेंगे? नानी जी, मैटरनल ग्रैंडमदर। आपने ग्रैंडफादर बोला तो भैया वो तो दादा हो गए, तो भैया वो दिखाने की जरूरत नहीं, पैटर्नल भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन लेंथी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे रिलेशन को सेपरेट करने के लिए हमने एक वर्ड लगा दिया, दैट इज मैटर। क्या लगा दिया? अदरवाइज मामा को मामा बोलोगे तो चलेगा, लेकिन आपको इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए कि मामा को इंग्लिश में बोलते हैं मैटरनल अंकल। क्लियर? आधी बात समझ में सबको? पहले से पता था ये? फायदा हुआ ना? और भी बोलो कि वो भी क्लास में आए और क्लास प्रॉपर ज्वाइन करें। क्लियर? तो मैटरनल यानी मामा को हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? मैटरनल अंकल। तो यहाँ देखो मामा जी नहीं आए हैं तो लिखोगे मैटरनल अंकल हैज, नहीं लगा है तो नोट। आना क्या होता है? कम, और कम की थर्ड फॉर्म तो कम ही होती है, कम के कम। क्लियर प्यारे बच्चों? जोर से बोलो। चपरासी घंटी नहीं बजा चुका है। भैया घंटी बजाना का मतलब क्या होता है? टूरिंग द बेल, टूरिंग द बेल, घंटी बजाना, घंटी बजाना। फर्स्ट फॉर्म रिंग, सेकंड फॉर्म रैंग, थर्ड फॉर्म रंग। रिंग, रैंग, रंग। तो चपरासी घंटी नहीं बजा चुका है, पियोन के साथ हैज, नहीं लगा है तो नॉट। रिंग की थर्ड फॉर्म मैंने लिख दी प्यारे बच्चों, रंग। पियोन हैज नॉट रन द। इज दैट क्लियर? समझ में आया रूल नंबर सेकंड की? नहीं आया? सबको आ गया अच्छे से? चलिए बढ़ते हैं आगे रूल नंबर थर्ड की तरफ। इसकी तरफ बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है? रूल नंबर थर्ड कहता है अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा तो ही हम रूल नंबर थर्ड को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? इंटरोगेटिव क्या होता है प्यारे बच्चों? सर जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जो हमसे क्या करेगा? क्वेश्चन पूछेगा। डालिएगा रूल नंबर थर्ड। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी आपकी हैज और हैव, प्लस में आपका सब्जेक्ट, प्लस में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। जब सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव होगा, क्या होगा? इंटरोगेटिव। जैसे एग्जांपल देखो, क्या मोहन आ चुका है? क्या मोहन आ चुका है? कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? एज मोहन, और आना क्या होता है? कम। वही थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? कम, कैम, कम। तो हैज मोहन कम। क्लियर?
क्या वकील केस लड़ चुका है? क्या वकील केस लड़ चुका है? तो वकील केस लड़ना का मतलब होता है टू डील विद केस, टू डील विद केस, केस लड़ना। तो भैया डील के फर्स्ट फॉर्म डील, सेकंड में ई भी लगा दो, डील, थर्ड में भी डील, है ना। क्या वकील केस लड़ चुका है? कैसे बनेगा? वकील तो एक ही है ना, तो हैज क्या एडवोकेट, हैज एडवोकेट डील विद केस, हैज एडवोकेट डील विद केस। क्लियर? यहाँ पे फाइट नहीं लगाएंगे, फाइट लगाओगे तो हाथापाई हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? डील करेंगे। क्लियर? आगे बात समझ में आई? आगे लिखो भाई रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, WH फैमिली वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, नहीं सॉरी ये नहीं है, इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा कौन सा? हैज और हैव, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस नियम का इस्तेमाल करेंगे जब सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव के साथ क्या होना चाहिए? नेगेटिव भी होना चाहिए। यानी क्या तो आएगा ही आएगा, साथ में क्या आएगा? नहीं भी आना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, क्या मोहन नहीं पढ़ चुका है? पढ़ चुका है। क्या मोहन नहीं पढ़ चुका है? मोहन के साथ क्या लगाएंगे बेटा? हैज, ये बना हैज मोहन, नहीं है तो नॉट, हैज मोहन नॉट। पढ़ना क्या होता है? रीड, तो रीड रेड, रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है। तो हैज मोहन नॉट रीड, मोहन नहीं पढ़ चुका है तो क्या बनेगा? हैज मोहन नॉट रीड। क्लियर? क्या आप लिख नहीं चुके हो? चुके हो। आपके लिए क्या होगा प्यारे बच्चों? हैव आ जाएगा यहाँ पे, हैव यू, नहीं के लिए नॉट, हैव यू नॉट। लिखना की थर्ड फॉर्म राइट होती है, और राइट नॉट रिटन, तो हैव यू नॉट रिटन, क्या तुम नहीं लिख चुके हो। ठीक है, लिखना की मीनिंग होती है प्यारे बच्चों टू राइट, टू राइट लिखना, फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन, राइट रॉट रिटन। क्लियर हुआ? क्या हुआ? राइट रॉट, जोर से बोलो, राइट रॉट, राइट रॉट। ठीक है, तो कौन सी फॉर्म लगानी है? फटाफट नोट करो, तो फिफ्थ रूल की तरफ हम बढ़ते हैं। हो गया प्यारे बच्चों?
आ रही है भाई चीजें समझ रहे हो बेटा? नहीं आ रही है? समझ में आया? वीडियो ने कोई बात नहीं। डर लग रही है? हमारा देश आज़ाद है, हर किसी को कुछ भी करने का परमिशन है। कुछ भी क्या, सबके एक कायदे होते हैं क्या करना है, तो कुछ भी थोड़ी ना करेगा। कब आज़ाद हुआ था पूरा बताओ? 15 अगस्त 1947। हाँ 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ। आगे बढ़े भाई? यस सर। चलिए देखिएगा रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों WH फैमिली वर्ड के लिए। इसके लिए पढ़ेंगे, जोर से बोलिए, WH फैमिली वर्ड। रूल नंबर 5 WH फैमिली वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज और हैव है, प्लस में सब्जेक्ट आपकी थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। यही होता है ना भाई रूल? WH फैमिली वर्ड प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। प्यारे बच्चों WH फैमिली वर्ड मैंने आपको लिखवाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, बट एक बार और आप लोग लिख लो WH फैमिली वर्ड्स। जैसे कि बेटा वाई, व्हेन, वेयर, बट, हु, whose, which, whom, how। बोलो प्यारे बच्चों, why, when, where, Why and where? why, when, where, Why and where? what, whose, What, whose, which, whom, how। which, whom, how? दोबारा बोलिए why, when, where, Why and where? why, when, where, Why and where? what, whose, What, whose, which, whom, how। which, whom, how? why, when, where, Why and where? why, when, where, जोर से बोलो Why and where? why, when, where, Why and where? why, when, where, Why and where? what, whose, What, whose, which, whom, how। which, whom, how? क्लियर? Yes, sir. प्यारे बच्चों why जो होता है why का मतलब क्या होता है? क्यों। why का मतलब क्यों, when का मतलब कब, where का मतलब कहाँ, what का मतलब क्या, who मतलब कौन, whose मतलब किसका या फिर किसकी, which मतलब होता है कौन सा या फिर कौन सी, who मतलब किसको, मतलब किसका या किसकी भी कह सकते हो, उसको बोले किसको ही, और how मतलब कैसे। तो ये इनकी हिंदी भी याद रखें, एग्जाम में आपसे इनकी हिंदी भी पूछ लेता है। मतलब वाई का आपको पता होगा तभी तो क्यों लिखेंगे, अगर नहीं पता होगा तो कैसे लिखोगे, ठीक है। इसके अलावा प्यारे बच्चों एक होता है हमारे पास कितने बजे, कितने बजे, इसे कहते हैं एट व्हाट टाइम। एक होता है किसके साथ, तुम किसके साथ खेलते हो, तो विद whom। एक होता है प्यारे बच्चे किसके लिए, किसके लिए, जिसके लिए हम दो कैटेगरी से बनाते हैं, एक लगाते हैं फॉर whom और एक हम लगाते हैं फॉर व्हाट। प्यारे बच्चों फॉर whom हम लगाएंगे लिविंग के लिए, इसके लिए लिविंग के लिए। लिविंग के लिए, और फॉर व्हाट हम लगाएंगे नॉन लिविंग। क्लियर? आगे बात समझ में कि नहीं आई? Yes, sir.
ये उतार लिया, Yes. सबने उतार लिया ये वाला पोर्शन। Yes, sir. चलो सेंटेंस देखो, राम कब आ चुका है, राम कब आ चुका है। तो कब है ना, कब के लिए हम क्या लगाएंगे, when, राम के साथ है, when has राम come, क्या बना, when has राम come। ऐसे ही सुमित किसके लिए, सुमित किसके लिए खाना बना चुका है, सुमित किसके लिए खाना बना चुका है। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे एक वर्ड आया किसके लिए। अब मैंने यहाँ पे लिखा आपको किसके लिए, हम दो तरीके से लिखते हैं, एक तो फॉर होम और एक फॉर वर्ड। अगर फॉर होम हमारा लिविंग है तो हम लगाएंगे फॉर होम, अगर हमारा नॉन लिविंग है तो फॉर वर्ड। अब खाना तो किसी सजीव चीज़ों के लिए बनाओगे ना, लिविंग के लिए तो बनाएंगे। इसका मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे खाना बनेगा तो भाई इंसान ही खाएगा या कुर्सी खा लेगी, शेर वगैरह भी खाता है क्या। No, sir. तो यहाँ पे हम फोर वर्ड न लगा के क्या लगाएंगे, फोर होम लगाएंगे। क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे फोर होम हैज सुमित कुक्ड फूड, फॉर होम हैज सुमित कुक्ड फूड, फॉर होम हैज सुमित कुक्ड फूड, या मेड फूड भी लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे ही देखो, मोहन क्यों लिख चुका था, लिख चुका है, मोहन क्यों लिख चुका है। क्यों आ गया तो प्यारे बच्चों क्या लगाओगे, वाई हैज मोहन लिखना होता है, राइट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिटन, वाई हैज मोहन रिटन, मोहन क्यों लिख चुका है, वाई हैज मोहन रिटन। क्लियर प्यारे बच्चों, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। कैसा लगा आपको ये टेंस, समझ में आ गया। Yes, sir. कौन सा टेंस हमने पढ़ा, Present. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अभी मैं कुछ सेंटेंस इसमें लिख के दे रहा हूँ, ये आपको बना के लाने हैं और वीडियो में हम इसका सोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है। तो नोट करो फटाफट, यहाँ से लिख लिया सबने, सबको पता आपके भाई यहाँ पे लिख लिया, राइट डाउन हो गया ना। Yes, sir. पहले डालो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, बातें नहीं वह जा चुका है, क्या तुम पूजा कर चुके हो, क्या हम लोग पत्र लिख चुके हैं, डॉक्टर मरीज का इलाज कर चुका है,
कर चुके हैं। क्या वह नहा चुका है? क्या तुम पहुंच चुकी हो? क्या हम लोग आ चुके हैं? ये 10 सेंटेंस यू हैव टू मेक इट, ठीक है। इसका जो भी इंग्लिश होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डालेंगे, ठीक है। और बाकी जो बच्चे हमारे यूट्यूब पे हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जितना हो सके ये वीडियो को शेयर करें ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। बहुत इजी तरीके से आपको बताया गया है, आप किसी भी बुक में इतने सिंपल तरीके से रूल्स को नहीं देखेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सरल तरीके से हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको बताएं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमसे